हेलो भाई लोग, फैक्ट भाई यार। और इंडिया में जहां हमें सैटरडे तक ऑफ नहीं मिलते, वहीं रशिया में 12 सितंबर लोगों के टपा करने के लिए हॉलीडे बना दिया गया है। और इस डे ऑफ कंसेप्शन के बाद अगर किसी कपल को 12 जून को बच्चा होता है तो वहां की रीजनल गवर्नमेंट उन्हें बर्थ रेट बढ़ाने के लिए जीप टू अपार्टमेंट जैसे इनाम देती है। पर ये इकलौती अलग और अनोखी चीज नहीं है मेरे भाई। इंडिया में जहाँ हम शमशान घाट सिर्फ और सिर्फ किसी की मौत होने पर जाते हैं, वहीं डेनमार्क में लोगों ने कब्रिस्तान को ही गार्डन बना लिया है, जहां कपल्स बच्चों के साथ वॉक का और लोग कब्र के साथ किताब का मजा लेते नजर आते हैं। मतलब भूत को सामने से उंगली की जा रही है। लेकिन अगर आपने मलेशिया में लोगों को ऐसी उंगली की, लोगों को उंगली दिखाई, तो आप मुसीबत में पड़ सकते हो। अगर जानना चाहते हो व्हाई, देन लेट्स स्टार्ट द वीडियो। नंबर 1, मलेशिया। उंगली नहीं करने का, वरना ये हाल आपका हो सकता है। ना, इंडिया में नहीं, मलेशिया में। मतलब देखो वीडियो लोग, इंडिया में आप किसी इंसान की तरफ इशारा करो या किसी रास्ते की तरफ, आप इस्तेमाल करते हो अपनी उंगली का, है ना। पर मलेशिया में ऐसा करो तो वो लोग इसे रूड बिहेवियर मानते हैं। इसीलिए वहाँ लोग उंगली से नहीं बल्कि कुछ ऐसे हथेली या फिर अंगूठे का इस्तेमाल करके चीजों को पॉइंट आउट करते हैं। My cousin Grayson, Arnold, and Jin. लेकिन जैसे मलेशिया को उंगली से प्रॉब्लम है, वैसे ही फिलीपींस, कोलंबिया और निकारागुआ उंगली, अंगूठा और हाथ, उन लोगों को तो तीनों से प्रॉब्लम है। तो लोग यहाँ चीजों को पॉइंट आउट कैसे करते हैं? वेल, वेरी सिंपल। अगर आपने किसी से वहाँ रास्ता पूछ लिया तो पहले वो अपने होठों को बत्तख की तरफ बाहर निकालेंगे, फिर जिस तरफ इशारा करना होगा उन्हें उस डायरेक्शन में पॉइंट करेगा। है ना सिंपल। परफेक्ट भाई बता दे, ये आप इंडिया में मत इस्तेमाल करना, वरना आपको उड़ती हुई चप्पल पड़ सकती है। नंबर 2, इजराइल। खून चूसने तू आया, खून चूसने, बड़ी खूनी मंडे क्यों आया खून। ये गाना सिर्फ इंडिया में गाया जा सकता है क्योंकि इजराइल में ऑफिस जाने वालों का खून मायूस मंडे नहीं, श्रापित संडे चूसता है। हाँ, संडे। इंडिया के मंडे को फ्राइडे या सैटरडे की बजाय इजराइल में एक वर्किंग वीक संडे से थर्सडे या फिर संडे टू मिड फ्राइडे होता है। और इसकी वजह है जूइश शब्बात और बाइबलिकल शब्बात, क्योंकि जूइश और बाइबलिक ट्रेडिशन के मुताबिक भगवान ने दुनिया को बनाने के बाद 7वें दिन आराम किया था। और इजराइल में ये 7वां दिन फ्राइडे सनसेट से लेकर सैटरडे के अंधेरी रात हो जाने तक होता है। इसलिए जूइश भी अपने सारे काम रोककर इस टाइम पे आराम करते हैं। जैसे उनका संडे बाकी के दिनों की तरह कॉमन और फ्राइडे सैटरडे एज हॉलीडे बीतता है। और ऐसा सिर्फ इजराइल में ही नहीं, कई मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज में भी होता है। नंबर 3, स्पेन। इंडिया में किसी को लांघना और उसके बाद उस इंसान के छोटे रह जाने का ताना सुनना आम बात है। लेकिन अगर सच में ऐसा होता तो आज स्पेन में मौजूद हर इंसान आपको बौना मिलता। बिल्कुल, क्योंकि स्पेन में करीबन साल 1600 से साल्तो देल कुलाचो ये त्योहार मनाया जा रहा है, जिसमें लोग रंग बिरंगे यानी लाल पीले कपड़े पहनकर रास्ते पर बिछी हुई चादर और उस चादर पे पिछले 12 महीनों में पैदा हुए सारे बच्चों को ऊपर से छलांग लगाते हैं। ऐसा करने के पीछे का कारण देखें तो उन लोगों के मुताबिक इससे नवजात बच्चे के सारे पाप मिट जाते हैं। लेकिन फैक्ट भाई का दिमाग ये सोचकर चकराया हुआ है कि गलती से ये डेविल बच्चों पर गिर पड़े तो। नंबर 4, इटली। इटली में लोग होली है नहीं ऑरेंजेस चिल्लाते हैं, क्योंकि जैसे इंडिया में मार्च का महीना होली का होता है, वैसे ही वहाँ फरवरी एंड से लेकर मार्च महीने की शुरुआत तक 3 दिन का एवरिया कार्निवल मनाया जाता है। और इन दोनों के बीच की सिमिलरिटीज यहीं खत्म नहीं होती ना, ये दोनों ही त्योहार बुराई पर अच्छाई की जीत के लिए मनाए जाते हैं। अब होली की कहानी तो इंडिया में बच्चे बच्चे की जुबानी याद है, इसीलिए फैक्ट भाई आपको इटली का किस्सा सुनाएगा। तो भाई लोग, हुआ कुछ ऐसा था कि साल 1100 के दौरान एवरिया पर अत्याचारी शासकों का राज था, जिनमें से एक शासक ने एक गरीब लड़की की इज्जत के साथ खिलवाड़ करने की कोशिश की। और फिर होना क्या था, लड़की उस दुष्ट शासक से बचकर भागी और पूरे एवरिया में रिवॉल्यूशन की लहर दौड़ पड़ी। लोगों ने शासक और उसके साथ देने वाले सभी लोगों को पत्थर से मारा और उनके महल में आग लगा दी। और इसी जीत को अब हर साल इटली वाले पत्थर की जगह ऑरेंजेस की लड़ाई लड़कर मनाते हैं। नंबर 5, जर्मनी। टैक्स पे टैक्स, टैक्स पे टैक्स, टैक्स पे टैक्स। बार बार के इंडिया में लोग परेशान हो ना हो, आई बेट जर्मनी के तो लोग हो गए। और हो भी क्यों ना, गवर्नमेंट तो गवर्नमेंट, वहाँ के चर्च भी लोगों से टैक्स लेते हैं। सही पकड़े, जर्मनी के चर्चों को पूरा हक है कि वो अपने मेंबर से टैक्स वसूलें, जिसे क्रिश्चियंस कहते हैं। मेंबर्स को जितना टैक्स वो गवर्नमेंट को भरते हैं, उनका 8 से 9% चर्चेस को हर महीने भरना पड़ता है। बोले तो अगर कोई इंसान 10,000 रुपए टैक्स भरता है तो उसे चर्च को 800 रुपए जितना टैक्स भरना पड़ेगा। मतलब पैसे आए ना आए, उनके जाने का इंतजाम जर्मनी में भी कम नहीं है। नंबर 6, केन्या। अगर कोई आपसे हाथ मिलाने से पहले अपने हाथों में थूके और फिर उसके थूक वाले हाथ से हैंडशेक करे तो आप क्या करोगे? सामने वाले की धुलाई?
पर भैया कीनिया के मसाई लोगन का तो यही रोज का धंधा पानी है। वहाँ के लोगन थूक से सनी हथेली को इज्जत का प्रतीक मानते हैं। यही नहीं, वो लोगन में थूक की पिचकारी एक तरह का आशीर्वाद होती है। पर दुनिया में ये लोग अकेले नहीं हैं। ग्रीस में भी आशीर्वाद का कुछ ऐसा ही जुगाड़ देखने को मिलता था, बस यहाँ ये जुगाड़ शादी के वक्त दुल्हन पर आजमाया जाता था। और फैक्ट भाई था इसीलिए कह रहा है, क्योंकि आज भी ये प्रथा फॉलो तो की जाती है, पर आज लोगों को सजी धजी दुल्हन का थोड़ा ख्याल रह जाता है। इसीलिए वो उस पार असल में थूकने की बजाय बस थू थू की आवाज निकाल कर रह जाते हैं। आशीर्वाद हो तो ऐसा। नंबर 7, थाईलैंड। हिंदी थाई भाई भाई के नारे अगर मैं लगाऊं तो गलत नहीं होगा, क्योंकि थाईलैंड काफी हद तक हमसे इंस्पायर्ड है। वहाँ न सिर्फ लोग हमारे देवी देवताओं की पूजा करते हैं, पर एक जमाने में थाईलैंड की कैपिटल का नाम भी अयोध्या था, बिल्कुल रामायण के भगवान राम की जन्मभूमि अयोध्या की तरह। पर आज थाईलैंड इस वीडियो में इसलिए आया है क्योंकि थाईलैंड में फोक से खाना खाना अलाउड नहीं है। यस, वहाँ आपको खाना सर्व करते वक्त चम्मच के साथ फोक तो दिया जाता है, पर इस फोक का इस्तेमाल आप सिर्फ अपने चम्मच में खाना उठाने के लिए कर सकते हो, ना कि उससे खाने को खाने के लिए। अगर आप ऐसा करते हो तो आप थाई लोगों की किताब में एक रूड इंसान माने जाओगे। अब वो ऐसा क्यों करते हैं ये तो फैक्ट भाई को भी नहीं पता। अगर आपको पता है तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। नंबर 8, पुर्तगाल। पर एक तरफ जहां आपको खाने के बर्तनों का ध्यान रखना होता है, वहीं पुर्तगाल में साल्ट एंड पेपर का मतलब देखो, इंडिया में कई जगहों पर खाना खाते वक्त आपने ये एक्सपीरियंस किया होगा कि आपको आपके खाने के साथ एक अलग बर्तन में नमक दिया जाता है, ताकि आप अपनी मर्जी के अनुसार अपने खाने में नमक ऐड कर सको। लेकिन पुर्तगाल में कहानी पूरी उल्टी है। वहाँ आपको जो खाना परोसा जाएगा आपको वही खाना है। अगर आप गलती से वहाँ नमक या काली मिर्च का पाउडर मांग लो तो वहाँ के शेफ ऑफेंड हो जाते हैं। उन्हें लगता है कि आप उनके खाने की तौहीन कर रहे हो। उन्होंने आपको जो खाना सर्व किया है, आप उसके अच्छे ना होने की वजह से उसे बदलना चाहते हो। इसीलिए अगर कभी आपका इंडिया से पुर्तगाल जाना हुआ, वहाँ जाकर खाना खाना हुआ, तो साल्ट एंड पेपर मांगने की गलती से भी मत कर देना। नंबर 9, कजाकिस्तान। अतिथि देवो भव, ये बात इंडिया सिर्फ कहने के लिए ही नहीं कहता, इंडिया वाले इस बात को मानते भी हैं। इसीलिए तो घर पर मेहमान आते ही पकवान ऐसे पेश किए जाते हैं जैसे दिवाली का त्योहार हो। पर जहां इंडिया में नाश्ते की प्लेट भजिए पकौड़े से सजी और चाय के कप से भरी हुई होती है, वहीं कजाकिस्तान में घर आए मेहमान को एक कप चाय के बजाय आधी प्याली चाय ही नसीब होती है। यस, लेकिन वहाँ के लोग ऐसा अपने घर आए मेहमान की बेइज्जती करने के लिए नहीं करते, बल्कि ऐसा करने के पीछे वो ये बताना चाहते हैं कि वो घर आए मेहमान से इतने ज्यादा खुश हैं कि वो एक कप चाय पिलाकर उन्हें टाटा बाय बाय करने की बजाय लंबे समय तक उनके साथ बातचीत करते रहना चाहते हैं, और इसीलिए वो उन्हें आधी प्याली चाय देते हैं ताकि थोड़ी देर में वो फिर से उन्हें चाय ऑफर कर सकें। कमाल है ना। नंबर 10, डेनमार्क। कब्रिस्तान में मुर्दों का रहना आम जिंदगी है, पर कब्रिस्तान में मुर्दों के साथ इंसानों का रहना ये मेंटोस जिंदगी है। और यही मेंटोस जिंदगी डेनमार्क के ये लोग जी रहे हैं, जिन्होंने असिस्टेंस सिमेट्री यानी डेनमार्क के मोस्ट पॉपुलर बरियल साइट को मानो पार्क ही बना डाला है। और वहाँ के हरे भरे पेड़ पौधे, खिले हुए फूल और दिल को सुकून पहुँचाने वाली शांति है ही ऐसी कि कोई 1760 में गरीबों के लिए बने इस कब्रिस्तान को छोड़कर नहीं जाना चाहेगा। आज की तारीख में जोहान सैमुअल ऑगस्टिन यानी पहले हाई प्रोफाइल डेन के साथ ही द फादर ऑफ मॉडर्न फेरी टेल्स हैंस क्रिश्चियन एंडरसन, द फिजिसिस्ट नील बोर, द फिलोसोफर सोरेन कीरकेगार्ड जैसे कई नामी लोग दफन हैं, जिनकी कब्रों को देखने के लिए न सिर्फ लोकल पर दूर दराज देशों से टूरिस्ट भी आते हैं। नंबर 11, रशिया। रशिया के डे की याद तो आपको होगी और होनी भी चाहिए। एक तो छुट्टी मिलना ही उनके लिए वरदान होना चाहिए, ऊपर से उन्हें बच्चा पैदा करने पर घर और जीप जैसा इनाम भी मिलेगा, तो इंडिया वालों का दिल तो दुखेगा ही। पर आखिर रशिया में ऐसा हो क्यों रहा है भाई? बच्चा पैदा करने के लिए गिफ्ट। इस पूरे मामले की कहानी कुछ ऐसी है कि रशिया का पिछले कुछ सालों में बर्थ रेट जरूरत से ज्यादा कम हो गया था, और इसको बढ़ावा देने के लिए गवर्नमेंट ने अपने लोगों के बीच ऐसी स्कीम निकाल दी। अब रशिया ऐसी स्कीम निकाले तो चलता भी है। सोचो इंडिया ने ऐसी स्कीम निकाली तो क्या होता। मतलब बिना किसी प्राइज और कॉन्टेस्ट के तो हम दुनिया के नंबर 2 मोस्ट पॉपुलेटेड देश बनकर खड़े हैं। गलती से प्राइज और कंपटीशन इन्वॉल्व हो जाता तब तो हमने नंबर 1 का रिकॉर्ड कब का तोड़ दिया होता, है ना। आपको आज की वीडियो में कौन सी चीज सबसे अलग और अनोखी लगी, आप नीचे कमेंट सेक्शन में बताओ। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद,